दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा ऑडिबल ऐप के बारे में और स्टोरी टेल ऐप के बारे में। दोस्तों ये दोनों एप्लीकेशन हैं वो ऑडियो बुक्स के लिए हैं, तो दोनों में से कौन सा बेटर है तो उसके बारे में बात करूंगा और आपके यूसेज के हिसाब से कौन सा आपको प्रेफर करना चाहिए तो इन सब के बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जो ऑडिबल है वो अमेजन कंपनी का है। जितने भी लेटेस्ट बुक्स लॉन्च किए जाते हैं वो सारे के सारे ऑडिबल पे होते हैं और स्टोरी टेल भी एक ऑडियो बुक है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो ऑडिबल है और स्टोरी टेल है ये ऑडियो बुक्स होते हुए भी इनमें काफ़ी सारा डिफरेंस है। पहली बात कि जो स्टोरी टेल है वो एक ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस की तरह है। जैसे मान लो कि आप जब तक इस स्ट्रीमिंग सर्विस को यूज करेंगे तब तक आप जितने भी बुक्स को डाउनलोड किए होंगे वो सारे के सारे आपके जो मतलब कि आपके लाइब्रेरी में रहेगा और जैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म होता है वो सारे के सारे बुक के जो लाइब्रेरी से होंगे सारे हट जाएंगे। लेकिन जो ऑडिबल में है एक बुक को आपने अगर आपने लाइब्रेरी में डाल दिया, उसको यूज कर लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए रहता है। दोस्तों बता दूं कि जो अमेजन ऑडिबल है वो क्रेडिट बेस्ड है। जैसे मान लो कि आपको जो इनका सब्सक्रिप्शन है, आप 199 का पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक क्रेडिट मिलता है, मतलब पर मंथ एक क्रेडिट मिलता है और एक क्रेडिट होता है एक बुक के बराबर। मतलब कोई सा भी बुक आप एक क्रेडिट को यूज करके एक बुक को वहाँ से आप लाइब्रेरी में डाल के आप उसको पढ़ सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं। अगर आपको एक महीने में दूसरे बुक को सुनने का मतलब की ज़रूरत पड़ गई तो आपको अलग से उस बुक को परचेज करना पड़ेगा, क्रेडिट आपका ख़त्म हो जाता है। और स्टोरी टेल का है कि आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, पर मंथली सब्सक्रिप्शन है 299 का, 300 रुपये का, तो आप एक महीने में जितने बुक आप सुन सकते हो सारे के सारे सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होगा आपके जो लाइब्रेरी से सारे बुक हट जाएंगे। लेकिन ऑडिबल में ऐसा नहीं है। लेकिन ऑडिबल में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको एक महीने में एक ही बुक मिलता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी जो अमेजन ऑडिबल है उस पर 3 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन है। मतलब आप उसको सब्सक्राइब करते हो तो जो सब्सक्रिप्शन आपका स्टार्ट होता है 3 मंथ के बाद होता है, 90 दिन के बाद होता है, तो आप 3 महीने उस सर्विस को फ्री में उसका फ़ायदा उठा सकते हो। जो स्टोरी टेल है वो आपको ज़्यादा दिन का नहीं देता, मतलब कि नियर अबाउट 14-15 दिन का ही आपको फ्री सब्सक्रिप्शन देता है, उसके बाद से आपकी चार्जेस लगेंगे। तो दोनों के अपने मतलब कि दोनों का अपनी खासियत है। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मतलब कि ज़्यादा बुक सुनते नहीं हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, आप एक ही बुक सुन पाते हो एक महीने में, तो आप ऑडिबल को प्रेफर करें क्योंकि आप एक बुक सफिशिएंट रहता है। आप अच्छी बुक को आप टाइम देके उसको सुने। अगर एक बुक से ज़्यादा आप मतलब सुन सकते हो तो आप जो स्टोरी टेल है उसको प्रेफर करें क्योंकि उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप जितने बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, सुन सकते हैं। अब दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो अमेजन ऑडिबल है वो सिर्फ आपको ऑडियो बुक्स हैं, वहाँ पे ऑडियो बुक्स ही मिलेंगे। लेकिन इसकी जो लाइब्रेरी का स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब स्टोरी टेल से बहुत सारे ज़्यादा बुक्स यहाँ पे मिलेंगे। आप जो भी बुक ढूंढोगे वो सारे के सारे अमेजन ऑडिबल्स पे मिल जाएंगे। लेकिन वही स्टोरी टेल पे क्या है कि जो मतलब ज़्यादातर तो बुक्स यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट्स में अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ बुक्स जो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है उसको ई बुक्स के फॉर्म में भी अवेलेबल कराया गया है। तो आप ई बुक्स के फॉर्म में उसको पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो स्टोरी टेल है वो थोड़ी छोटी कंपनी है अमेजन ऑडिबल से, तो धीरे धीरे अपने लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स को ऐड करते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो बुक्स आपको नहीं मिल पा रहे थे स्टोरी टेल पे वो भी आपको मिलने लगेंगे और अमेजन ऑडिबल पे सारे बुक आपको मिलेंगे। अब दोस्तों बता दूं कि आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आप एक बुक से ज़्यादा आप सुन सकते हैं, तो आप मतलब कि उस स्टोरी टेल को प्रेफर करें। और आप अगर एक ही बुक सुन पाते हो तो अमेजन ऑडिबल को प्रेफर करें। दोस्तों बता दूं कि अमेजन का एक किंडल एप्लीकेशन भी है जहां पे आप बुक्स को ई बुक के फॉर्मेट में वहां पे परचेज कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि बुक्स को पढ़ें। अगर आप ऐसे टाइम में जो पढ़ नहीं सकते हैं, ट्रैवल करते हो, तो जिस टाइम में अगर म्यूजिक आप सुनना प्रेफर करते हैं उस टाइम में आप ऑडियो बुक को लिसन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे। दोस्तों बता दूं कि आपको हैबिट डालनी चाहिए। अगर आप स्टोरी मतलब कि ऑडियो बुक सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं सुन सकते हैं, आप जो ऑडियो बुक्स हैं जैसे स्टोरी टेल और अमेजन ऑडिबल को आप मतलब कि आप परचेज नहीं कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर के एप्लीकेशंस हैं, तो आप वहाँ पे जाके जो आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। और वहाँ पे एक ऑप्शंस भी होता है कि आप उसको लिसन भी कर सकते हैं, लिसन करने का ऑप्शन आता है। खासकर मैं द हिंदू की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप उसको सुन भी सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप मतलब कि वाकई में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्किल्स को इम्प्रूव चाहते हैं, आप अप टू डेट रहते हैं और
मतलब कि आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको बुक्स पढ़ना चाहिए। नो डाउट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अमेजन ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन लें या स्टोरी टेल का सब्सक्रिप्शन लें, लेकिन आपको पढ़ने की आदत डाल के रखनी चाहिए। तो दोस्तों यही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर उसके बाद भी कोई क्वेरीज रहता है, डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।